हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के डेली कैप्स के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज ये डेट 23 है जिसमें मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ डेली कैप्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। पिछले वीक की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन की थी, तो अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। स्क्रीन पे आप देख रहे हो कैसे ज्वाइन करना है आपको। @प्रोफेशनल बैंकिंग ऑफिशियल सर्च करिए, फिर पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का जो पहला वर्ड होने वाला है वो होने वाला है स्कैंट। स्कैंट का क्या मतलब होता है? स्कैंट पहले तो एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है वेरी लिटिल और नॉट इनफ। मतलब कोई चीज बहुत कम है, मतलब पर्याप्त नहीं है, ये कह सकते हो। जो भी चीज आपको मिली है तो, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है पर्टिकुलर किसी काम के लिए। ठीक है, चलो सिनोनिम देखो तो मीगर और इनसफिशिएंट हो जाएगा। एंटोनिम देख लें अगर इसके तो अबंडेंट है और एम्पल। ये दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा है, मतलब थोक के भाव में कह लो। ठीक है, सेंटेंस में यूज देख लें इसका। द एक्सीडेंट मेड इट क्लियर दैट दे हैड पेड स्कैंट अटेंशन टू द रूल। तो जो एक्सीडेंट हुआ है वो ये दिखाता है कि उन्होंने स्कैंट अटेंशन मतलब बहुत थोड़ी अटेंशन दी रूल्स पे। ठीक है, अटेंशन तो दी लेकिन बहुत थोड़ी अटेंशन दी रूल्स पे। ठीक, चल आगे देखते हैं। अगला वर्ड है डाइवल्ज। एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग सीक्रेट नोन। तो कोई मतलब सीक्रेट चीज थी, उसको आपने बता दिया किसी को। आपके पेट में बात बची नहीं, आप बता दीजिए। आप मतलब कोई और, आप अपने आप को मत समझें। तो कोई सीक्रेट बात किसी को कोई बता दे, वो होती है डाइवल्ज करना। ठीक है, सिनोनिम देखो तो डिस्क्लोज करना और रिवील करना इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम को देखें तो कंसील और हाइड करना होता है। ठीक है, और सेंटेंस में यूज देख लें। आई डू नॉट वांट टू डाइवल्ज माय प्लान एट द मोमेंट। तो मैं अभी अपने प्लान को डाइवल्ज नहीं करना चाहता हूँ। जो मेरे प्लान हैं वो इस टाइम अभी डाइवल्ज नहीं करना चाहता हूँ। अभी आगे और बहुत सारे प्लान हैं जो मैं बताना नहीं चाहता किसी को। चल आगे देखते हैं। अगला वर्ड है लीनियंस। लीनियंस एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है लेस स्ट्रिक्ट देन एक्सपेक्टेड व्हेन पनिशिंग समवन। तो जब किसी को हम पनिश कर रहे होते हैं या किसी को कोई पनिश कर रहा होता है, तो जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो कम होती है। तो उसको मर्सी कहते हैं ना, मर्सी देना, दया दिखाना, दया कर देना किसी को। तो यहाँ पे दिखा है दया की बात किया है, तो वो मतलब स्ट्रिक्ट तो आप कर रहे हो लेकिन थोड़ा कम स्ट्रिक्टनेस के साथ कर रहे हो। पनिश तो कर रहे हो लेकिन कम स्ट्रिक्टनेस के साथ कर रहे हो, तो होता है लेनियंस। ठीक, सिनोनिम देखो इसके तो लेनिटी और फॉरगिवनेस हो जाएगा। एंटोनिम को देखें तो स्ट्रिक्टनेस और मर्सीलेसनेस। मर्सीलेसनेस, मर्सी मतलब होता है दया दिखाना और मर्सीलेसनेस मतलब होता है दया ना दिखाना। ठीक, सिनोनिम देखो इसके। The judge rejected pleas for lenience and sentenced him to 6 months in prison। तो जो जज था उसे उसने प्ली को रिजेक्ट करते हुए लेनियंसी दिखाई और मतलब बहुत ज्यादा सजा देते हुए 6 महीने की सजा दे दी उसको। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला वर्ड है इंडेंजर्ड। वर्ब होती है, का मतलब होता है गिव राइज टू अ फीलिंग, सिचुएशन और कंडीशन। तो किसी पर्टिकुलर फीलिंग को, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को और किसी पर्टिकुलर कंडीशन को जब आप पुश दे रहे होते हैं, राइज दे रहे होते हैं, वो होती है इन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं आपको अगर कहूँ कि भाई ये वक्त है, ये समय है, पढ़ लो, क्योंकि आने वाला जो 6 7 महीने जो आपके पास है यही बचे हैं, उसके बाद फिर 2024 की एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये असली टाइम है, पीक टाइम है पढ़ाई करने का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फीलिंग को एक राइज दे रहा हूँ आपकी, भाई पढ़ाई कर लो। ये फीलिंग उसको हम राइज दे रहे हैं ना, तो इन जेंडर कर रहे हैं इसको। ठीक है, चलो सिनोनिम देखो तो क्रिएट करना, अराउज करना। और एंटोनिम देखें तो रिस्ट्रेन करना, एंड करना, सीज करना, रोकना होता है इसका मतलब। ठीक है, चलो, आगे देखें सेंटेंस में यूज इसका। अ पावरफुल पब्लिक स्पीच कैन इंजेंडर चेंज इन द पब्लिक परसेप्शन ऑफ एन इशू। तो एक पावरफुल अगर कोई पर्टिकुलर स्पीच देता है, एक स्पीच दे रहा हो बंदा और पावरफुल स्पीच दे रहा हो, बढ़िया वैलिड पॉइंट लेके, सबूत सारे लेके स्पीच में अपने ऐड करता हूँ, तो वो क्या कर सकती है, किसी जो पब्लिक परसेप्शन होगा सोचने का किसी पर्टिकुलर इशू को, सोच बदल सकता है उसकी, उस पर्टिकुलर चीज के इशू को लेके उसकी सोच को बदल सकता है, पब्लिक की सोच को। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस में कुछ ऐसे यूज किया गया इसको। आगे देखते हैं। अगला वर्ड है फैन फेयर। एक नाउन होता है, इसका क्या मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी एंड डिस्कशन इन द मीडिया टू सेलिब्रेट समबडी और समथिंग। तो मतलब किसी को सेलिब्रेट करने के लिए ना मीडिया में बहुत अफरा तफरी मची हुई है। कोई आ रहा है, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई नया कोई मतलब इंसान आ रहा है जो बहुत फेमस है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मतलब अफरा तफरी मची हुई है। इसका मतलब होता है फैन फेयर। ठीक है,
नाम से पता चल रहा है फैन, ठीक है। सराउंडिंग देखो, फ्लरिश करना, और प्लानर, प्लानिश, फ्लैशीनेस, ठीक है, फ्लैशीनेस हो गया। और एंटोनिम देखें तो कंसीलमेंट और ऑब्सक्योरिटी हो गया, ठीक है। और इसका सेंटेंस में अगर यूज देखें तो बिटर एक्सपीरियंस हैड टॉट अस दैट व्हाट स्टार्ट एज फैनफेयर ऑलवेज एंड एज अ थिन एयर। तो जो बिटर मतलब खराब होता है, खराब जो एक्सपीरियंस हमें मिला वो हमें सिखाता है कि जो बहुत धूमधाम से शुरू होता है वो खत्म होता है जाके मतलब बहुत बेकार, थिन थिन फेयर मतलब मतलब सस्ते में निपट जाता है, ठीक है। कोई बहुत बहुत धूमधाम शुरू होता है तो सस्ते में निपट जाता है, बहुत आराम मतलब बेकार हो जाता है वो बाद में। चलो आगे देखें। अगला वर्ड है डिसमेंटल, एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग इनटू पीसेस, किसी चीज को टुकड़ों में बांट देना, तोड़ देना, काट देना, ठीक है, इसका मतलब होता है डिसमेंटल। एक मूवी थी आई थिंक रोबोट 2.0, चिट्टी को कहते हैं डिसमेंटल करना, तो वहां से लिया गया है, ठीक है। सिनोनिम देखें तो डिसअसेंबल करना और डिमोलिश करना, और एंटोनिम देखें तो बिल्ड करना, स्टेब्लिश करना, ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटर में यूज देखो, तो मैकेनिक डिसमेंटल्ड द इंजन टू रिपेयर इट, तो जो मैकेनिक उसने इंजन को खोल दिया, पीस में बांट दिया, क्यों, क्योंकि उसे रिपेयर करना था उसको, ठीक है। चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है वो है ग्राउंड्स वेल, एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है एन इंक्रीज इन अ पर्टिकुलर ओपिनियन among a large section of population। तो एक पर्टिकुलर बात को लेके ओपिनियन में मतलब सबके सबका मतलब मेरा ऐसा एक ग्रुप है, उसमें सबका ओपिनियन ना बहुत तेजी से एक पर्टिकुलर चीज को लेके बढ़ रहा हो कि भाई ये खराब है या ये अच्छा है। पर्टिकुलर एक सिंगल ओपिनियन बहुत तेजी से ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप में बढ़ता जा रहा है, सबका मतलब सब लोग साथ आते जा रहे हैं उस चीज को लेकर, ठीक है, ये होता है। तो जनसंख्या के एक बड़े वर्ग के बीच एक विशेष राय में वृद्धि होना होता है ग्राउंड स्वेल, ठीक है। सराउंडिंग देखो तो अपसर्ज और वेव हो जाएगा, और एंटोनिम देखें तो एबेटमेंट और डिमिन्यूशन, डिमिन्यूशन हो जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक। और इसका अगर सेंटेंस में यूज देखें, देयर विल बी a huge groundswell of support and sympathy। तो यहाँ पे जो सपोर्ट और सिंपैथी का जो वो है ना कि ओपिनियन की सपोर्ट करना और सिंपैथी देनी है, बहुत ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है यहाँ पे ना इस जगह पे। चलो ये देखें। अगला जो वर्ड है वो है लूम, एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन सून एंड कॉजिंग वरी, कोई ऐसी चीज जो होने वाली है और हमें चिंता दे रही है, वो चीज कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। कोई कुछ प्रॉब्लम टाइप मतलब एक निगेटिव वर्ड है ये कि कुछ होने वाला है और उसको सोच सोच के हमें चिंता हो रही है, तो ये होता है लूम, ठीक है। और सिनोनिम देखो इम्पेंडिंग, अपियरिंग, और एंटोनिम देखें तो डिस्टेंट और डिले, ये दोनों मतलब है दूर और देरी से, ठीक है। और सेंटेंस में यूज देखें, देयर इज अ ह्यूज क्राइसिस लूमिंग एंड वी आर जस्ट अबाउट, ह्यूज नहीं सॉरी, देयर इज अ हाउसिंग क्राइसिस लूमिंग एंड वी आर जस्ट अबाउट इनटू इट। तो एक हाउसिंग क्राइसिस आ रहा है और हम उसमें हैं इस टाइम। हाउसिंग क्राइसिस मतलब होता है कि घर वर की कमी हो जाना, मतलब रूम ना मिलना या जगह ना मिलना जहाँ पे घर बना सकें, ये होता है हाउसिंग क्राइसिस। तो उसमें हम फंस चुके हैं, आ रहा है, हम उसमें हैं, उसी चीज हम जी रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आज दोस्तों इतने ही वर्ड्स थे। आज के दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एक है इनजेंडर और एक है डिसमेंटल। में आपको कोशिश करना है कि एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के ही लिख के लाने हैं। अगर लिख सकते हो, लाने क्या है कमेंट करना है, अगर लिख सकते हो तो। और कोशिश करिए कि एक सेंटेंस बनाइए इनसे लेके, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग में, ठीक। तो वो करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आगे वीडियो चाहिए तो कमेंट करते रहो कि सर अच्छा कर रहे हो, करते रहो, ठीक है। चलो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम भी हमारा एक्टिव हो चुका है, यूट्यूब तो जानते ही हो, और फेसबुक भी हमारा एक्टिव है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।